अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आप तमाम का इस सेशन में खैर मकदम है। हम यहाँ पर VTC की जानिब से हर रोज़ आपके लिए कुछ न कुछ पढ़ाई के लिए मवाद ले आते हैं। उसी का एक सिलसिला है जो गुज़िश्ता हफ्ते बच्चों हमने यहाँ पर सेट जो हमारा के मैथमेटिक्स 1 में जो हमारा पहला लेसन है सेट, उससे उसके जो बुनियादी उसके ताल्लुक़ से जो बुनियादी मालूमात थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उसमें हमने देखा था फ़हरिस्ती और इबारती तरीका आपको समझाया था। अब उसी पर मबनी हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 1.1 जो मश्क़ी सेट है उसका सवाल नंबर 1 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन भी करते चले साथ साथ में और देखें भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सवाल नंबर 1 देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप देख रहे हैं तो सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जुफ्त आदात का सेट बताना है हमें। ठीक है, जुफ्त आदात का सेट। फिर उसके बाद में दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 1 से 50 के दरमियान मुफरद आदात का जुफ्त मुफरद आदात का सेट बताना है। ठीक है, और जो तीसरा सवाल दिया हुआ है वो है तमाम मनफी सही आदात का सेट हमें बताना है। क्या बताना है? तमाम मनफी सही आदात का सेट। ठीक है, और चौथा सवाल है कि मौसीकी के 7 सुरों का सेट। मौसीकी के 7 सिरों का सेट हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 का जवाब हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों सबसे पहले। और सवाल नंबर 1 का जो जवाब है वो आपके सामने है स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। जुफ्त सही आदात का सेट जो है वो क्या है? आपको मालूम है जुफ्त सही आदात का जो सेट है उसमें हमें 2, 4, 6, 8 इस तरह से मिलेगी ना। तो हमने यहाँ पर लिया है A = इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2, 4, 6 और इसके आगे के आदात। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, देन सेकेंड वन इज दिस वन कि 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफरद आदात का सेट। तो इसमें आपको मिलेगा P = इंटू ब्रैकेट 2। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। इसी तरह से जो थर्ड वन है, हमें यहाँ पर थर्ड का जो क्वेश्चन है वो क्या है? तमाम मनफी सही आदात का सेट बताना है। तो मनफी सही आदात का सेट, तो हम यहाँ पर देखेंगे I = यहाँ पर मेहराबी कॉस लेंगे हम इस तरह से, और -3, -2, -1 इस तरह से। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन हमारा वो दिया हुआ है स्क्रीन पर। क्या दिया है? मौसीकी के 7 सुरों का सेट बताना है। तो यहाँ पर लिया हमने S = सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, है ना। ये जो है तो हमारे जो मौसीकी के 7 सुर है वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें बच्चों इसे। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और इसमें हमें देखना है कि 10 झैल अलामतों में दिए हुए बयानात को सही अल्फाज में लिखना है हमें। ठीक है, तो सही अल्फाज में हमें यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है वो है कि 4/3 बिलोंग्स टू Q, है ना। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, -2 इज नॉट बिलोंग्स टू N। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं P = इंटू ब्रैकेट P, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर जो है तो देख रहे हैं कि P इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस है। इसके आंसर हम किस तरह से इसे पढ़ेंगे वो यहाँ पर किस तरह से हम इसे लिखेंगे वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है,
तो याद रखना है हमें यहाँ पर कि सवाल नंबर 1 का जो जवाब है वो स्क्रीन पर आपके आ रहा है कि 4/3 सेट क्यू का रुक्न है। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे भी, ठीक है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम जो है तो देखेंगे -2 दिया हुआ है ना, तो -2 सेट n का रुक्न नहीं है। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये सवालात के जवाब तहरीर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, तो उसका जवाब हम देखेंगे यहाँ पर कि सेट P तमाम P का सेट इस तरह है कि P एक ताक अदद है। क्या है? P एक ताक अदद है। इस तरह से हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी इजी मेथड है, काफ़ी इजी तरीक़ेकार है। अगर आप एक बार आपने ये सारे मेथड्स को जहन में रखा, अभी ख़ास तौर पर इसमें जो निशानियाँ दी हुई है ना, जैसे कि हम देख रहे हैं इस तरह के लिए जो यहाँ पर ये इस तरह के लिए जो यहाँ पर इस तरह से खड़ा उमूद है ना, तो इस तरह और भी जो दूसरे बिलोंग्स टू के लिए जो यहाँ पे मार्क यूज किया गया है, बिलोंग्स टू के लिए का रुक्न है, का रुक्न नहीं है, उसे आपको जहन में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सवाल कि कोई भी 2 सेट फहरिस्ती तरीके से और खुसूसियत वाले इबारती तरीके से लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर फहरिस्ती तरीका हमें इस्तेमाल करना है ना, तो हमने देखा था इससे पहले के सेशन में फहरिस्ती तरीका क्या होता है उसके बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर फहरिस्ती तरीके में हमें बताना है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने देख रहे हैं कि कॉस में हमने यहाँ पर लिया है मेहराबी कॉस। उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या दिया है, रबर, पेंसिल, तकसीम कार, गुनिये, चांदा, कंपास, फुटपट्टी, है ना, ये देख रहे हैं हम। और इसी तरह से हम यहाँ पर अगर इबारती तरीका देखेंगे तो इबारती तरीके में हम देखेंगे इजहार उसूल का जो तरीका है उसमें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो A यहाँ पर मेहराबी कॉस में x इस तरह से कि x ये जो है तो ज्योमेट्री बॉक्स का एक आला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। ये तो फहरिस्त यहाँ पर हमने इबारती तरीका देखा है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो फहरिस्ती तरीका देखते हैं, तो उसमें हमें यहाँ पर समझ में आता है कि b = इंटू ब्रैकेट -0 1 2 3 -1 -2 इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इबारती तरीके में, तो यहाँ इजहार उसूल का जो तरीका है इसमें देखेंगे हम कि b = इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर आप देखेंगे कि x जो है तो ऑब्लिक x इज यहाँ पर x जो है तो का यहाँ पर i का रुक्न है, ठीक है। इसी तरह से x जो है तो छोटा है बड़ा है किससे? -3 से। और इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर जो आगे का पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर जिसमें दिखाया गया है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि x जो है तो बड़ा है -3 से, और इसके अलावा हमें देखना है कि x जो है तो इसके बराबर या छोटा है किसके? 3 के, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये 2 तरीकों से हमने यहाँ पर इसके जवाब दिए हैं, फहरिस्ती तरीके से और यहाँ पर आपने देखा कि इबारती तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 झैल फहरिस्ती तरीके से लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय शमसी साल है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो दिया हुआ है
क्या है, वो है यहाँ पर जो है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक वर्ड दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट, इस वर्ड के जो हुरूफ है उसका सेट हमें यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों आगे बढ़ने से पहले कि जो जवाब दिए हुए हैं यहाँ पर किसके ताल्लुक से, जो यहाँ पर सेट हम बनाएंगे इसका, भारतीय जो हमारे भारतीय जो हमारे शमसी साल के महीनों के नाम है उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या है, यहाँ पर चैत्र है, वैशाख है, जेठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, अश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पोष है, माघ है और उसके बाद फल्गन है, ठीक है, फाल्गन है। तो इस तरह से ये जो है तो हम यहाँ पर भारतीय शमसी सालों के नाम देख रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है लफ्ज कॉम्प्लीमेंट के हुरूफ का सेट हमें यहाँ पर तैयार करना है ना। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा इससे पहले, ये यहाँ पर हम देखिए आपके लिए सेट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का हमने यहाँ पर तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं जो सेट यहाँ पर दिया है तो B इजिकल टू, यहाँ पर देख सकते हैं COMPLENT, इस तरह से हमने लिया है और हर अल्फाबेट के बाद में आपने देखा है कि कॉमा लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, अगर जब हमने आपको समझाया था स्टार्ट में तो उसमें हमने देखा था कि कोई वर्ड यहाँ पर रिपीटेड नहीं आएगा, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट में हमने देखा कि ई जो है तो दोबारा आया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ई एक ही बार लिखा गया है ना, ठीक है। इसी तरह से एम देख सकते हैं, एम भी जो है तो एक ही बार यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हवासे खमसा। हवासे खमसा का सेट हमें देना है और उसके अलावा हमें जो है तो हवासे खमसा का सेट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो उसके अलावा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदात का सेट लेना है, ठीक है। तो मुफर्रद आदात का सेट हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। मुफर्रद आदात का सेट जो है तो वो लेते हैं हम यहाँ पर। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जैसे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है ना। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर जमीन के बर्र-ए-आज़मों का सेट जो है तो वो है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हवासे खमसा। तो हमने लिया यहाँ पर A इजिकल टू और ये मेहराबी कौस है, इसके दरमियान में आप देख सकते हैं हमने लिया है नाक, कान, आँख, जिल्द, जुबान जो है तो हमारे क्या है ये तमाम हमारे हवासे खमसा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो हम देख रहे हैं 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदात का सेट जो है तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है 2, 3, यहाँ पर इंटू ब्रैकेट लिया हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है जमीन के बर्र-ए-आज़मों का सेट। तो आप देखेंगे जमीन के बर्र-ए-आज़मों का सेट यहाँ पर देख सकते हैं आप, एशिया है, इसके बाद में अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका, ठीक है। ये हमारे जो है तो क्या हो गए सारे, ये हमारे जमीन के बर्र-ए-आज़म है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये जमीन के बर्र-ए-आज़मों को बताया है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जो कि आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वहां पर दिया हुआ है सवाल दिया हुआ है कि 10 झैल सेट इबारती तरीके से या इजहार उसूल के तरीके से लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जैसे पहले किया था तकरीबन वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा बदला है इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A इजिकल टू इंटू ब्रैकेट 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100,
ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम यहाँ पर, b is equal to 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज c is equal to SMILE, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज d is equal to, यहाँ पर देख सकते हैं हम, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और शनिचर। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन x is equal to AET, ठीक है। अब इसके जवाबात हमें यहाँ पर तहरीर करना है, ठीक है। चलिए क्विकली देख लेते हैं हम यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फिर ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा है, ठीक है, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि जो मालूमात आप तक पहुंचाई गई है उसे आपने ज़रूर से एंजॉय किया होगा और आपने जो है तो इसे समझा होगा, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स की ये तमाम सवालात आपकी समझ में आए होंगे। आप सेशन के बाद में ज़रूर से इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें। चलिए, विद बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।